उसी जगह ध्यान केंद्रित करते हुए सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित, आज जहां उस मथुरा के अंतर्गत भोजराज कंस चिंता के सागर में डूबा है, आज सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद ने सोचा है कि आज ये कंस दिन पर दिन अत्याचार करता जा रहा है और भगवान ने अभी इसका उद्धार नहीं किया। बीड़ा को बजाते हुए माता हमें मालूम है कि कल के बाद तुम सब भंडारों खाओगी। देखो 209 को ना है, कछु पल्ले गांव से आई होगी, बहुत दिन के बाद मिली है कि बहन जा साड़ी के रुपया की आई, दुख सुख की सब वही पूछ लियो। कोई ना है तो मैं ना है, कई एक ऐसी माताएं बहने हैं जो आपस में अपनी चल रही है चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे भगवत श्रोता, आज देव ऋषि नारद जब पहुंच गए उस कंस की सभा में, आता हुआ जब कंस ने नारद को देखा है माता, तो उच्च सिंहासन पर बिठा लिया और कहा है कि कंस, अरे हम जो युक्ति बता करके गए थे, क्या तुम्हारे वो काल मारे गए या जीवित हैं? तो कंस कहने लगा है गुरुदेव, बानबा काली देह से कमल के पुष्प भेजवाए दे, और दूसरी बात सुनो, इंद्र को मान मर्दन करवाए, बानबा गोवर्धन पहाड़ को पूजन करवाए दो, मरो तो ना है। तो आज नारद बोले कि एक युक्ति और रह गई है लाला। बोले कौन सी? कि वो युक्ति ये है अब कि तुम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचाओ और बाबा नंद कृष्ण और बलराम को एक पत्र लिखो कि हम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचा रहे हैं, तुम्हें हम आमंत्रित करते हैं, तुम्हारे लिए निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ पर आओ। और कृष्ण और बलराम आए तो मौका पा करके दोनों को मार देना। मेरे भाइयों, आज देव ऋषि नारद बोले हैं कंस कि एक धनुषया की रचबैया राजन, एक धनुषया की रचबैया और कृष्ण बलराम बुलबैया कंस ने एक पत्र लिखा, कहने लगा है यादवों के राजा बाबा नंद, मैं अपने यहाँ पर ये धनुष यज्ञ रचा रहा हूँ, इसमें तुम और तुम्हारे पुत्र कृष्ण और बलराम को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तो मैं आना है। ऐसा ही नहीं लोगों,
राजा कंस ने और कहा कि इस पत्र को तुम ले जाओ और यादवों के राजा बाबा नंद को दे देना और कहना तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को राजा कंस ने बुलाया है। आज मेरे भाइयों, राजा का आदेश, पत्र को लेकर के अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के जब वृंदावन के करीब प्रस्थान कर जाते हैं माता, आज बाबा नंद के यहां अक्रूर जी जब पहुंचे, बाबा नंद से मिले जाकर के बाबा नंद कहने लगे अक्रूर, आखिरकार उस कंस के यहां पर तुम किस तरीका से अपना जीवन यापन कर रहे हो? तो अक्रूर जी बोले माता कि बाबा नंद, अगर कंस ये कहता है ये आम का वृक्ष नहीं है बबूल का है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल का है। आज माता उस पत्र को निकाल करके अक्रूर जी ने और बाबा नंद के हाथ में थमा दिया, और जैसे ही बाबा नंद ने उस पत्र को पढ़ा है माता, तो कहने लगे हैं बारे कंस, आज तेरी कोई पेश नहीं गई तो तूने मेरे पुत्रों को अपने यहां बुला ही लिया। उसी बीच में मैया यशोदा भी आ जाती है, और जो मैया यशोदा ने आज माता बाबा नंद को रोता हुआ देखा तो कहने लगी बाबा, किसी गाय ने या बछड़ा ने तुम्हारे लात मार दी जो तुम रो रहे हो? तो बाबा रो करके कहने लगे भद्रे, गाय बछड़ा ने लात नहीं मारी है, रोने का कारण ही कुछ अलग है। बोले रानी, आज तो उस भोजराज कंस ने हमारे पुत्र कृष्ण और बलराम को ये पत्र भेज करके बुला ही लिया। मेरे भाइयों, मैया यशोदा भी बैठ करके रोने लगी माता, जब दोनों बैठ करके रो रहे हैं उसी बीच में भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण का आगमन हो जाता है। गोविंद कहने लगे मैया तू क्यों रो रही है? अरे हमारे होते हुए और तेरी आंख में आंसू, तो हमारा तो जीवन ही बेकार है। आज माता मैया यशोदा रो करके कहने लगी कन्हैया, आज तो उस भोजराज कंस ने तुम्हें मथुरा में बुलाया है, ये पत्र